हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? होप एवरीवन फाइन। आई एम आल्सो फाइन। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक, दैट इज प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, जिसको पीएमओ बोलते हैं। पीएमओ इस नाम से आप लोग सभी फैमिलियर होंगे और बखूबी जानते होंगे। तो आज हम इसी इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि आपके यूजीसी नेट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और इससे एक आध क्वेश्चन तो आ ही जाता है। जनरली छोटा टॉपिक है, बट इसको हम अच्छे से डिटेल में कवर करेंगे कि इसके रिगार्डिंग कहीं भी किस लेवल का भी क्वेश्चन राइज होता है तो आप लोग अच्छे से कर सकेंगे। या तो इससे डिस्क्रिप्टिव टाइप में कुछ क्वेश्चंस आते हैं कहीं भी किसी भी एग्जाम में, तो इसके बारे में आप अच्छे से लिख सकेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की अपना क्लास, पीएमओ दैट इज प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस। सो इन जनरल अगर हम बात करें तो पीएमओ क्या है, पीएमओ किस लिए बनाया गया है, पर्पज ऑफ पीएमओ क्या है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पीएमओ क्या है, इसके हेड्स कौन से होते हैं, इसके एडमिनिस्ट्रेटिव हेड कौन होते हैं, तो ओवरऑल सब कुछ आज हम इस वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। सो इफ वी टॉक अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ द पीएमओ, सो द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस पीएमओ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कोऑर्डिनेटिंग एंड पॉलिसी सपोर्ट इंस्टीट्यूशन अटैच्ड टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. It assists the Prime Minister in exercising executive authority and coordinating the functioning of the government. The PMO has emerged as the nerve center of the Indian administration and play a crucial role in policy formulation, implementation, monitoring and interministerial coordination. So in short अगर हम बात करें तो PMO बेसिकली प्राइम मिनिस्टर को एड एंड एडवाइस के लिए बनाया गया है। पीएमओ का मेन फंक्शन होता है कि जो प्राइम मिनिस्टर की डे टू डे जो ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको अच्छे से परफॉर्मेंस करने के लिए प्राइम मिनिस्टर को एडवाइस एंड सपोर्ट की जरूरत होती है। तो डायरेक्टली वो सपोर्ट कौन देगा? हमारा पीएमओ देगा। दैट्स वाई इसका नाम क्या है? प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस है। और इसके जो हेड होंगे पॉलिटिकल हेड, तो पूरा ओवरऑल कंट्रोल प्राइम मिनिस्टर होगा। बट अगर हम एडमिनिस्ट्रेटिव हेड करें तो इसको जो एक सेक्रेटरी होते हैं उनको बोलते हैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी, और यही वही पीएमओ का क्या होते हैं? हेड होते हैं। और पीएमओ का जो अपना टास्क है कि जो इंटर मिनिस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन सारे मिनिस्ट्री को कोऑर्डिनेट करे, और पीएम साहब का जो भी डे टू डे ड्यूटीज है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उसको बखूबी परफॉर्म करने के लिए एड एंड असिस्टेंस की रिक्वायरमेंट जो होती है उसको फुलफिलमेंट करते हैं। तो आइए हम मीनिंग देखते हैं कि पीएमओ का मीनिंग क्या है। The Prime Minister, as the head of the government and real executive authority, play a very significant and crucial role in the political administrative system of the country. देखिए यहाँ बताया गया कि जैसे हम जानते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर क्या है? हेड ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं, जिनको रियल एग्जीक्यूटिव बोलाते हैं। तो क्या है? रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है, और हमारे गवर्नमेंट के जो गवर्नेंस प्रोसेस में एक क्रूसियल मतलब कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कौन? हमारे प्राइम मिनिस्टर। इन द फुलफिलमेंट ऑफ हिज इनॉर्मस रिस्पॉन्सिबिलिटी द प्राइम मिनिस्टर इज असिस्टेड बाय द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस। अब जब आप जानते हैं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर क्या है? रियल एग्जीक्यूटिव है, हेड ऑफ गवर्नमेंट है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्यूटीज, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे पीएम परफॉर्मेंस करते हैं। तो उस ड्यूटीज को इफेक्टिव वे में परफॉर्मेंस करने के लिए हमारे जो प्राइम मिनिस्टर को एड एंड एडवाइस की जरूरत पड़ती है। तो सपोर्ट, एड एडवाइस सपोर्ट कौन करता है? हमारा पीएमओ करता है, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस करता है। Thus, the PMO is a staff agency meant for providing secretarial assistance and crucial advices to the prime ministers. और देखिए अब हमें पता है जो लाइन एंड स्टाफ एजेंसी थ्योरी हमने पढ़ा है, तो उसमें पता है जो भी एजेंसी असिस्टेंट प्रोवाइड करता है, एडवाइस प्रोवाइड करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है, तो उसको क्या बोलते हैं? हम स्टाफ एजेंसी। तो हमारा पीएमओ क्या है? स्टाफ एजेंसी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोग राइट डाउन कर लीजिए, एमसीक्यूज वगैरह में डायरेक्टली आता है। The PMO enjoy the status of the Department of the Government of India under the allocation of Business Rule 1968। अब देखिए हमारा जो पीएमओ है, बेसिकली पीएमओ का अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन देखें तो कॉन्स्टिट्यूशनल में पीएमओ कहीं मेंशन नहीं है। ये अपनी अथॉरिटी ड्रा करती है आर्टिकल 74 एडन जो कि है आर्टिकल 74। आप लोग को पता है कि आर्टिकल 74 बताता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस प्रेसिडेंट होता है, तो उसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है, तो वहां से अपनी कुछ अथॉरिटी ड्रॉ करता है। आर्टिकल 75 जो कि बताता है प्राइम मिनिस्टर एट द हेड ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है, और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कुछ, तो उसके लिए हमें सेक्रेटरियल असिस्टेंट की जरूरत पड़ती है, तो वहां से अपनी अथॉरिटी ड्रॉ करता है पीएमओ। एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वेंशन एंड रूल्स ऑफ बिजनेस, ऐसे कुछ चीजें मतलब हैं, वहां से अपनी अथॉरिटी ड्रॉ करता है। बट द पीएमओ इज एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल। वैसे देखो तो हमारा पीएमओ क्या है? एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल है। एक्स्ट्रा
कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, बट लेजिटिमेट इंस्टीट्यूशन है, और वो उसको जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को दर्जा दिया गया है डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का दर्जा दिया गया है, स्टेटस। सी द पीएमओ एंजॉय द डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल 1961 में। जो गवर्नमेंट का बिजनेस रूल है 1961 का, उसमें इसको डिपार्टमेंट का दर्जा दिया गया है। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, कहीं कहीं पूछेगा कि प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस इज एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। तो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज होता है, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल में मेंशन नहीं है, और ना रहा इंस्टीट्यूशन स्टेचुटरी बॉडी, स्टेचुटरी बॉडी भी नहीं है, जो कि एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा जो भी बॉडीज या इंस्टीट्यूशन बनाए जाते हैं उनको बोला जाता है स्टेचुटरी बॉडी, और जो कॉन्स्टिट्यूशनल में मेंशन है उसको बोला जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। बट इसका तो दोनों जगह मेंशन नहीं है, ना तो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा है बनाया गया है, ना तो पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया है, तो इसलिए क्या है, नॉर एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। और वैसे इसको दिया गया है डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का दर्जा दिया गया है, जो कि एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल 1961 के द्वारा, एंड इट हैज नो अटैच एंड सबऑर्डिनेट ऑफिसेस अंडर इट। अब इसके अंदर कोई भी अटैच या सबऑर्डिनेट ऑफिस नहीं है। द पीएमओ केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1947। अब देखिए, अगर हम हिस्टोरिकल बातें करें, इसका ओरिजिन ट्रेस करें तो कब आया था एग्जिस्टेंस में, 1947 में, बाय रिप्लेसिंग द सेक्रेटरी टू द गवर्नर जनरल पर्सनल। जो गवर्नर जनरल के पर्सनल सेक्रेटरी हुआ करते थे उसी को रिप्लेस करके हमारा पीएमओ बना है, और एग्जिस्टेंस कब आया था, 1947 में। और इसका अगर हम ओरिजिन ट्रेस करें तो हमारा ब्रिटिश इरा में भी था, ब्रिटिश इरा में इसको पर्सनल सेक्रेटरीज बोलते हुआ करते थे, जो कि गवर्नर जनरल के होते थे। टिल जून 1977 इट वाज कॉल्ड एज द प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरीट, पीएमएस, प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरीट। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोग राइट डाउन कर लीजिए कि टिल मतलब कि 1977 तक पीएमओ का क्या बोला जाता था, प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरीट, पीएमएस। और उसके 1977 के बाद उसका नाम प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस हो गया। नाउ सी द कंपोजिशन। अगर हम कंपोजिशन की बात करें पीएमओ की, तो वो इस प्रकार है। सी द पीएमओ इज हेडेड पॉलिटिकली बाय द प्राइम मिनिस्टर एंड एडमिनिस्ट्रेटिवली बाय द प्रिंसिपल सेक्रेटरी, and additionally it consists of 1 or 2 additional secretaries, 3 to 5 joint secretaries, and number of directors, deputy secretaries, and under secretaries. There are also other officers like private secretaries, officers on special duty, OSD जिसको बोलते हैं, सोशल सेक्रेटरी, रिसर्च ऑफिसर्स, हिंदी ऑफिसर एंड सो ऑन। तो अगर इसका देखिए, अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे पहले तो जो हमारा जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होगा पीएमओ का, उसको बोलते हैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी। अपार्ट फ्रॉम प्रिंसिपल सेक्रेटरी देयर आर additional secretaries and 3 to 5 joint secretaries, and a number of directors or deputy secretaries and under secretaries. Apart from these, the officers like OSD, officer on special duties, and social secretary and research officers and Hindi officers अवेलेबल होते हैं वहाँ पे। These officers are supported by regular office establishment consisting of section officers, अपर डिवीजन क्लर्क, लोअर डिवीजन क्लर्क, स्टेनोग्राफर्स एंड सो फोर्थ। अब देखिए, हमें क्या है कि क्लर्कियल सपोर्ट की भी जरूरत होती है, और इसके लिए हमें ऑफिस स्टेबलाइजमेंट होता है जिसमें हमारे सेक्शंस ऑफिसर होते हैं, यूडीसी, एलडीसी, स्टेनोग्राफर भी होते हैं। and these personnel are generally drawn from the civil services and posted for varying period. Their status is equivalent to the status of officers of different ministries or department in the central government. The principal secretary to the prime minister as the administrative head of the PMO play an important role and perform the following functions. अब यहाँ पे हमें कुछ रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बताई गई है प्रिंसिपल सेक्रेटरी की, जो कि हेड ऑफ पीएमओ है। वो इस प्रकार है, जैसे देखते हैं, डील विद ऑल द गवर्नमेंटल फाइल्स इन द ऑफिस। अब देखिए, जो भी ऑफिसर्स पीएमओ में आएगा, जो भी गवर्नमेंटल ऑफिसर्स आएंगे पीएमओ ऑफिस में, उसको क्या करेंगे, वो डील करेंगे। एंड पुट बिफोर द प्राइम मिनिस्टर्स ऑल इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट फॉर ऑर्डर इन इंस्ट्रक्शन। अब देखिए, कोई भी अगर ऐसा डॉक्यूमेंट आता है जिसको प्राइम मिनिस्टर के सामने पेश करना होता है, तो उसको पहले क्या होगा, पीएमओ ऑफिस में आता है। पीएमओ ऑफिस में आएगा, उसको प्रिंसिपल सेक्रेटरी क्या करेगा, उसको लुक आफ्टर करेगा, डील करेगा, और उस फाइल को हमारे प्राइम मिनिस्टर के सामने पेश करेगा फॉर द इंपॉर्टेंट डिसीजन के लिए। एंड प्रिपेयर नोट्स ऑन मैटर टू बी डिस्कस्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर विद द इंपॉर्टेंट डिग्निटरीज। देखिए, अब कुछ भी इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया जाता है, उसका नोट्स कौन बनाएगा, हमारा प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाएगा, और उसको क्या करेगा, फर्दर सर्कुलेट करेगा। लुक आफ्टर द अफेयर्स ऑफ डिफरेंट मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स विच आर हेडेड ओवर बाय द प्राइम मिनिस्टर्स। अब देखिए, जो भी सारे मिनिस्ट्रीज है जिनका हेड हमारा प्राइम मिनिस्टर्स होता है, उनका क्या करें, उनका कुछ भी अगर अफेयर्स है उसको भी लुक आफ्टर करेगा।
कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ द वेरियस पर्सनल इन द ऑफिस। अब देखिए जो पीएमओ में होंगे, जो पीएमओ ऑफिस में होंगे, बेसिकली उसमें बहुत सारे क्या होते हैं, मैन पावर्स होते हैं, पर्सनल्स होते हैं, उनके भी पर्सनल इशूज को, अफेयर उनसे रिलेटेड कुछ भी अफेयर्स है उसको भी क्या करेगा, कोऑर्डिनेट करेगा। टेंडर्स एडवाइस टू द प्राइम मिनिस्टर ऑन वेरियस फॉरेन एंड डोमेस्टिक मैटर्स। अब देखिए जो भी कुछ हमारे फॉरेन एंड डोमेस्टिक मैटर्स होते हैं उसको भी लुक आफ्टर करेगा। ये तो रहा हमारा प्रिंसिपल सेक्रेटरी, जो कि पीएमओ के हेड हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है, उनका हमने इंडिविजुअल मतलब कि फंक्शंस, रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटी देखा। नाउ वी विल सी द फंक्शंस ऑफ पीएमओ। ओवरऑल पीएमओ ऑफिस का हम फंक्शन देखेंगे। सी द पीएमओ परफॉर्म सेवरल फंक्शंस लाइक assisting the prime minister in respect of his overall responsibilities as the head of the government, like maintaining liaison with the central ministries, department and the state government। देखिए पीएमओ ऑफिस का बेसिकली फंक्शन है कि जो प्राइम मिनिस्टर के डिसीजंस होते हैं, गाइडलाइंस होते हैं, डायरेक्शन होते हैं, उसको विद सेंट्रल मिनिस्ट्री जितने भी हमारे हैं, सेंट्रल मिनिस्ट्रीज मतलब कि आपके जो भी आ जाएगा, हेल्थ मिनिस्ट्री, एमओडी हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो गया, और जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट होंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट होंगे, उनके बीच क्या करेगा, बेसिकली लाइजनिंग मेंटेन करेगा। मान लीजिए अगर प्राइम मिनिस्टर कुछ भी अगर डिसीजन आता है, कुछ भी ऐसे प्रोग्राम्स है, कुछ भी ऐसे निर्णय लेते हैं, तो उसको सेंट्रल मिनिस्ट्रीज एज वेल एज जहां से कंसर्न होगी स्टेट गवर्नमेंट की मिनिस्ट्रीज के, उसके बीच क्या करेगा, लाइजनिंग करेगा। ये सब लाइजनिंग का काम हमारा पीएमओ का होता है, मतलब कि प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस का होता है। हेल्पिंग द प्राइम मिनिस्टर इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन, जो कि अब नीति आयोग हो गया है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा यही है। देखिए हमारा जो नीति आयोग होता है, जो कि प्लानिंग कमीशन था पहले, उसका चेयरमैन हमारा प्राइम मिनिस्टर होता है। तो एज ए जो चेयरमैन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ड्यूटीज होगी, उसके रिगार्डिंग भी हमारा पीएमओ क्या करेगा, प्राइम मिनिस्टर को एड एंड एडवाइस देगा, मतलब कि सपोर्ट करेगा कि अपना चेयरमैन की ड्यूटी अच्छे से परफॉर्म करे। रिलेटिंग टू प्लानिंग कमीशन, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल देखिए एक एनडीसी होता है, उसके भी चेयरमैन हमारे पीएम होते हैं। सब देखिए एमसीक्यू है बेसिकली, जो ये सब बताया जा रहा है कि प्लानिंग कमीशन जो कि नीति आयोग है, उसका चेयरमैन हमारे पीएम जी हैं। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल एनडीसी, एनडीसी के भी चेयरमैन हमारे पीएम है। तो ये सब पॉइंट रिमेंबर रखिए, ये सब डायरेक्टली पूछे जाते हैं। एंड लुकिंग आफ्टर द पब्लिक रिलेशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, लाइक कॉन्टेक्ट विद द प्रेस एंड जनरल पब्लिक। अब देखिए जो प्राइम मिनिस्टर की जो कॉन्फ्रेंस मीटिंग वगैरह होती है न्यूज रिपोर्टर से, चैनल्स वालों से, उसके लिए भी हमारे जो भी सपोर्ट के एंड असिस्टेंट की जरूरत होती है, प्राइम मिनिस्टर को प्रोवाइड कराया जाता है पीएमओ के द्वारा। नेक्स्ट देखिए, डीलिंग विद ऑल रेफरेंसेस विच अंडर द रूल ऑफ बिजनेस हैव टू केम टू द प्राइम मिनिस्टर्स। अब देखिए जो भी रूल ऑफ बिजनेसेस आते हैं वो केम टू प्राइम मिनिस्टर के द्वारा ही आते हैं। तो इसके रिगार्डिंग भी जो भी डीलिंग वगैरह होती है, जो भी रेफरेंस दिए जाते हैं, हमारे पीएमओज देते हैं। नेक्स्ट देखिए, प्रोवाइडिंग असिस्टेंट टू द प्राइम मिनिस्टर इन द एग्जामिनेशन ऑफ केसेस सबमिटेड टू हिम फॉर ऑर्डर्स अंडर द प्रिस्क्राइब्ड रूल। अब देखिए जो भी केसेस आते हैं प्राइम मिनिस्टर के पास, उसके रेफरेंस में भी जो सपोर्ट चाहिए वो भी हमारा पीएमओ करता है। नेक्स्ट देखिए, मेंटेनिंग लाइजन विद द प्रेसिडेंट, गवर्नर्स एंड फॉरेन रिप्रेजेंटेटिव इन द कंट्री। अब देखिए जो भी लाइजनिंग की जरूरत होती है प्राइम मिनिस्टर को, जैसे प्रेसिडेंट हो गए, गवर्नर्स हो गए, और जो भी हमारे फॉरेन रिप्रेजेंटेटिव इंडिया में, उनको से भी अगर कुछ भी लाइजनिंग की जरूरत होती है तो हमारा पीएमओ करता है डायरेक्टली। एक्टिंग एज द थिंक टैंक ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। अब देखिए हमारा क्या है, नर्व सेंटर है, प्राइम मिनिस्टर का नर्व सेंटर है, सब कुछ एज ए थिंक टैंक काम करता है। जो भी मतलब कि डिसीजन लिए जाते हैं, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारा प्राइम मिनिस्टर परफॉर्म करता है, उसके लिए जो सेक्रेटरीट सपोर्ट की जरूरत होती है, हमारा पीएमओ प्रोवाइड कराता है। टू मोर थिंग्स शुड बी नोटेड विद रिगार्ड द फंक्शन ऑफ पीएमओ। वन, इट एक्ट एज द रेजिडुअल लेजिटिलिटी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। देखिए यहाँ पे पीएमओ का मतलब कि दो और इम्पोर्टेंट फंक्शंस को बताया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, जिसमें पहला हमारा है इट एक्ट एज ए रेजिडुअल लीगेटी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। रेजिडुअल लीगेटी का मतलब होता है बचे हुए कार्यों को। जैसे देखिए हमने अभी सारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्ट्रीज पढ़े, डिपार्टमेंट पढ़े, उनको सबका अपना अपना रोल एंड फंक्शन है। बट अगर ऐसा कोई फंक्शन आता है जो किसी भी मिनिस्ट्रीज के अंदर नहीं आती है, तो उसको हमारा कौन डील करेगा, पीएमओ डील करता है। तो इसी को बोला जाता है रेजिडुअल लीगेटी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। That is, it deal with all such subject which are not allowed to any ministries or department. सेकंड देखिए, सेकंड फंक्शन क्या है, फर्स्ट तो हमने देख लिया रेजिडुअल लीगेटी के तरह परफॉर्म करता है। सेकंड देखिए, इट इज नॉट कंसर्न विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर एज द चेयरमैन ऑफ द यूनियन कैबिनेट।
अब देखिए, अगर कोई भी मैटर ऐसा होता है जैसे कि हमारे यूनियन कैबिनेट के भी चेयरमैन होते हैं प्राइम मिनिस्टर। अगर यूनियन कैबिनेट से रिलेटेड कोई भी मैटर आता है तो उससे डील नहीं करेगा। उससे कौन डील करेगा? हमारा कैबिनेट सेक्रेटरी डील करेगा, क्योंकि कैबिनेट का हेड हमारा जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता है हमारा होता है कैबिनेट सेक्रेटरी, और पॉलिटिकल हेड भी प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं। तो उसके रिगार्डिंग अगर यूनियन कैबिनेट के रिगार्डिंग कोई भी मैटर है तो हमारा कैबिनेट सेक्रेटरी डील करेगा। See, it is not concerned with the responsibility of Prime Minister as the chairman of the Union Cabinet. The cabinet cases are directly dealt by the cabinet secretary, which are also function under the direction of the Prime Ministers. Now see the changing role. चेंजिंग रोल ऑफ पीएमओ की मतलब देखिए, अगर सिनेरियो चेंज होते हैं तो टाइम टाइम से हमें रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी चेंज होता है, तो उसी की हम जस्ट बात करेंगे। द रोल ऑफ पीएमओ वरीड फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर टू प्राइम मिनिस्टर्स। देखिए, इसमें बताया जाता है कि जो पीएमओ का रोल होता है पीएम टू पीएम क्या होता है, डिफरेंट होते हैं। तो कैसे, उसको कुछ बताया गया है हिस्ट्री के अकॉर्डिंग, तो इसको देखते हैं। सी, ओवर द ईयर्स इट हैज ग्रोन वेरी बिग एंड पावरफुल एंड स्टार्टेड फंक्शनिंग ऑन द स्केल दैट वाज नॉट एंटिसिपेटेड एट द टाइम ऑफ दिस इंसेप्शन इन 1947। अब देखिए, जैसे कि जैसा हम जानते हैं पीएमओ हमारा 1947 में एग्जिस्टेंस हुआ था, बट उस समय के रोल में अब के रोल में बहुत ज्यादा क्या है, चेंजेस है, जो कि उस समय एंटिसिपेट नहीं किए गए थे। कब? 1947 में। ड्यूरिंग द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू द पीएमओ वाज स्मॉल इन द साइज एंड प्ले अ लिमिटेड रोल। देखिए, बताया जाता है कि जिस समय हमारे जवाहरलाल नेहरू क्या थे, पीएम थे, उस समय हमारे पीएमओ का जो साइज, मतलब कि उसका जो ऑर्गेनाइजेशन में मैन पावर की साइज थी बहुत ही कम थी, और इसका रोल भी क्या था, लिमिटेड था। बट लाल बहादुर शास्त्री हु सक्सीडेड नेहरू, जो कि लाल बहादुर शास्त्री जो नेहरू जी के सक्सीड किए थे, स्ट्रेंथन द पीएमओ एंड मेड इट पावरफुल ऑर्गन्स। और पीएमओ के जो साइज को भी बढ़ाया, उसको बहुत ही पावरफुल ऑर्गन भी बनाए। द सेम ट्रेंड वाज कंटिन्यूड बाय इंदिरा गांधी आल्सो, एंड इन 1977 जनता गवर्नमेंट took measures to de-emphasize its dominant role, including the change of its nomenclature, that is from prime minister's secretariat टू प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस। अब देखिए, 1977 में यूनियन गवर्नमेंट की जो जनता गवर्नमेंट ने क्या हुआ था, अपना सत्ता जमाया था, तो उस समय इसको जो हमारा प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरिएट बोला जाता था उसको रीनेम कर दिया, उसको बोला गया है पीएमओ, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस। कब? 1977 में। However, when Indira Gandhi returned to the power after the collapse of the short-lived Janata government, she again strengthened the PMO. This trend continued during the Rajiv Gandhi's टाइम एंड कंटिन्यू टिल टुडे। देखिए, जब जनता गवर्नमेंट आई थी तो थोड़ा सा उसका रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी डीएम्फेसाइज हुआ था, मतलब कम हुआ था। फिर उसके बाद जब हमारी इंदिरा गांधी पावर में आई, उसके बाद से उसका प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ गया, और अब तक क्या है, कंटिन्यू है उसका रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। At present, the PMO has over 350 people under its roof. This large establishment run a parallel administration, that is every ministry department of the central government is duplicated here. देखिए, बताया जाता है कि जो इसमें प्रेजेंट में हमारा जो पीएमओ का स्टेबलाइजमेंट है 350 प्लस है, जो कि एक ही रूप में, मतलब एक ही ऑफिस के अंदर काम करते हैं, और ये क्या है, सभी सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी मिनिस्ट्रीज हैं और उनके पैरेलल में हर एक क्या है, ऑफिसेस है, इसके अंदर सबको क्या करते हैं, लुक आफ्टर करते रहते हैं। This trend has damaged the prestige of ministers and the authority of departmental bureaucracy. अब देखिए, बताया जाता है कि जो ये प्रेस्टीज है कि जो हर एक पैरेलल में, मतलब कि हर एक सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी भी मिनिस्ट्रीज है, डिपार्टमेंट है, उनके पैरेलल में पीएमओ में क्या है, ऑफिसर्स है लुक आफ्टर करने के लिए। तो ऐसा क्या होता है कि ऐसा बताया गया कि ये जो मिनिस्टर्स हैं, डिपार्टमेंट है, उनके प्रेस्टीज को, उनके स्टेटस को क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, क्योंकि देखिए सारा काम, रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटी, पावर तो यहीं से हो जा रहा है, तो इनकी कहीं ना कहीं से क्या है, डिक्लाइन हो रहे हैं, ऐसा बताया जाता है। Thus, the PMO emerged as the rival center of power at the official level, and to that extent that legitimate role, significance, authority, and position of the cabinet secretary and cabinet secretary in the Indian cabinet system government have gone down. देखिए, वही बात बता रहा है कि इस तरह से हम देखते हैं तो हमारा जो एक पीएमओ है क्या है, पावर ऑफ सेंटर है, पावर ऑफ सेंटर है। इससे क्या है, जो हमारा इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम है, इंडियन कैबिनेट सिस्टम है, इन सब के रोल को क्या कर रहा है, डाउन करते जा रहा है। As rightly said by Ajay K. Mehra, constitutional practices recognizes the cabinet secretariat, not the PMO, as the supporting institution for the apex executive body. देखिए, जो हमारे अजय के मेहरा जी हैं, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनली प्रैक्टिस की बात की है कि जो हमारा जो पीएमओ रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी परफॉर्म कर रहा है, वो अगर एज अ ऑथेंटिक देखे तो कौन परफॉर्म करता है, करना चाहिए, कैबिनेट सेक्रेटरिएट, जो कि हमारा एपेक्स एग्जीक्यूटिव बॉडी है। The controversy over the PMO therefore is not merely with regard to its enjoying power
disproportionate to the its political location. The issue is that it has completely eclipsed the cabinet secretariat. देखिए, अगर इन शॉर्ट हम अगर हम बात करें तो हमारा कैबिनेट सेक्रेटरिएट की जो पावर है उसको कहीं ना कहीं डिक्लाइन कर रही है हमारी पीएमओ, क्योंकि सारा पावर एंड अथॉरिटी कहाँ है, एक पीएमओ ऑफिस में सेंट्रलाइज हो रही है और सब कुछ यही कम्युनिकेट कोऑर्डिनेट यही कर रहे हैं। तो अगर हम अगर जो कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज करें तो जो हमारा कैबिनेट सेक्रेटरी है क्या है, एपेक्स एग्जीक्यूटिव बॉडी है, एपेक्स एग्जीक्यूटिव बॉडी है। बट कहीं ना कहीं अगर देखेंगे तो पीएमओ अभी प्रेजेंट सिनेरियो में सबसे ज्यादा पावर्स उसके पास है, रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी वही परफॉर्म कर रहा है। Therefore, the critic have described PMO variously as a super cabinet, micro cabinet, super ministry, super secretariat, supra authority, the government of India, the government of the India and so on। देखिए, इसीलिए जो क्रिटिक है प्रेजेंट सिनेरियो में, क्रिटिक ने बहुत सारे इसको नाम दे दिए हैं पीएमओ का, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का, जैसे सुपर कैबिनेट बोल दिया इसको, माइक्रो कैबिनेट बोल दिया, सुपर मिनिस्ट्री बोल दिया, सुपर सेक्रेटरिएट बोल दिया, सुपर अथॉरिटी बोल दिया, एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही बोल दिया। पीएमओ को एज ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही बोल दिया, एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब कि जैसे एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसके अंदर एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बना दिया गया, ऐसा मतलब नाम है। सारे क्रिटिक लोग ने इस तरह से बखूबी उसको क्रिटिसाइज किया है। अगर शॉर्ट नोट्स की बात करें तो उसका मैं थोड़ा सा शॉर्ट नोट्स आपको डिस्क्राइब कर देता हूँ किस हिसाब से आप लोग शॉर्ट नोट बनाइए, क्योंकि देखिए पीएमओ छोटा टॉपिक है बट क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्या है क्वेश्चंस वगैरह आते हैं। तो इसको मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर देता हूँ, नोट्स आप लोग किस तरह से बनाइएगा फ्लो चार्ट से, ताकि आपको ईजी हो। तो जैसे होता है हमारा क्या है, आप पीएमओ लिख लीजिए। पीएमओ क्या है, अब पीएमओ के बारे में आपको पता है, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस है। इसका एग्जिस्टेंस कब आया था, ऐसे लिखिए, इसका 1947 में, उस समय क्या था, उसको बोला जाता था प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरिएट। देन उसके बाद 1977 से क्या हो गया, इसका नाम रीनेम हो गया, क्या हुआ, पीएमओ पड़ा। और इसका पॉलिटिकल हेड कौन होता है, पॉइंट वाइज पॉलिटिकल हेड देखिए तो पॉलिटिकल हेड पीएम है, वेयर एज एडमिनिस्ट्रेटिव हेड प्रिंसिपल सेक्रेटरी होते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव हेड अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो होते हैं। वहीं अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं डायरेक्टली मेंशन नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन, द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट स्पेसिफिकली मेंशन पीएमओ। देखिए, नो लिख दिया, मैं डायरेक्टली से नो लिख दो तो मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में इसका प्रोविजन नहीं दिया गया है। बट एक क्या है, इसको स्टेटस, अगर स्टेटस की बात करें तो ये क्या रिकॉग्नाइज किया गया, डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। किसके द्वारा है, अंडर द बिजनेस ऑफ एलोकेशन रूल, जो कि 1968 का एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसके तहत इसको क्या डिपार्टमेंट का स्टेटस दिया गया है। यहाँ पे पॉइंट लिख दिया, इसको क्या बोला जाता है, अगर क्या है, एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। बट लेजिटमेट है। तो देखिए, ऐसे शॉर्ट लाइन में आप लोग लिखते रहिएगा तो याद रहेगा काफी टाइम तक। क्या है, आप अगर रिवाइज करेंगे तो याद हो जाएगा। अगर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ पीएमओ की बात करें तो सबसे ऊपर हमारे हेड पे कौन रहेंगे, प्राइम मिनिस्टर जी रहेंगे। देन प्रिंसिपल सेक्रेटरी, देन प्रिंसिपल सेक्रेटरी, देन एडिशनल प्रिंसिपल सेक्रेटरी,
सेक्रेटरी, देन हमारे एडवाइजर, देन एडिशनल देखिए यहाँ पे एडिशनल सेक्रेटरी, फिर एडवाइजर, फिर क्या आएंगे, एडिशनल सेक्रेटरी आएंगे। यहाँ पे प्रिंसिपल सेक्रेटरी था, अब यहाँ पे डायरेक्ट सेक्रेटरीज आएंगे, एडिशनल सेक्रेटरीज। देन हमारे आएंगे ज्वाइंट सेक्रेटरी, देन आएंगे डायरेक्टर्स आएंगे, देन आएंगे डिप्टी सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी, देन आएंगे अंडर सेक्रेटरी, देन सेक्शन ऑफिसर। ये तो रहा, अगर देखेंगे तो पूरा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है किसका, पीएमओ का। अगर हम की ऑफिशियल इन पीएमओ की बात करें तो इस प्रकार है, की ऑफिशियल, की ऑफिशियल्स इन पीएमओ। तो की ऑफिशियल में सबसे पहले तो जो हमारे हेड पे होंगे कौन होगा, प्राइम मिनिस्टर, पीएम। ये क्या होंगे, हेड ऑफ द गवर्नमेंट है। उन फाइनल डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी। नेक्स्ट हमारे आएंगे प्रिंसिपल सेक्रेटरी। तो देखिए जैसे रैंक मैंने यहाँ स्ट्रक्चर बताया उसी हिसाब से है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी ये क्या है, सीनियर मोस्ट सिविल सर्वेंट इन पीएमओ, सीनियर मोस्ट सिविल सर्वेंट इन पीएमओ, चीफ एडवाइजर टू पीएमओ, चीफ एडवाइजर टू पीएम। देखिए इन शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ ताकि आपको ज़्यादा, बुक्स में क्या है, बुक में बहुत सारा कुछ एक्सप्लेनेशन दिया है, तो बट मैं जो एज एग्जाम फैक्ट्स हैं, जैसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे हिसाब से आपको याद करना चाहिए, मैं उस हिसाब से पॉइंट वाइज लिख दे रहा हूँ ताकि आप लोग इजीली याद कर सके। और क्या इसका फंक्शन है प्रिंसिपल सेक्रेटरी का, कोऑर्डिनेट्स बिटवीन पीएम एंड मिनिस्ट्रीज। नेक्स्ट हमारे जो ऑफिशियल्स है वो है एनएसए, जिसको आप लोग बखूबी जानते होंगे, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, नेशनल सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, जिसको एनएसए भी बोलते हैं। अब इनका फंक्शन देखिए, एनएसए का क्या है, एडवाइज पीएम ऑन नेशनल सिक्योरिटी, एडवाइज पीएम ऑन नेशनल सिक्योरिटी, एंड कोऑर्डिनेट्स इंटेलिजेंस एजेंसी। मतलब कि जो नेशनल सिक्योरिटी के रिलेटेड कोई भी मैटर्स होंगे, कुछ भी इश्यूज होंगे, उनके रिगार्डिंग पीएम को हमारा नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर एडवाइज करेगा, और जितने भी हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी है उनके बीच क्या करेगा, कोऑर्डिनेट करेगा, कौन, एनएसए। नेक्स्ट ऑफिशियल हमारा एडवाइजर एंड सेक्रेटरीज, सारे बहुत सारे एडवाइजर एंड सेक्रेटरीज आते हैं, वो सब होंगे। एडवाइजर एंड सेक्रेटरीज, इनका फंक्शन बेसिकली क्या है, असिस्ट इन इकोनॉमिक पॉलिटिकल, असिस्ट इन इकोनॉमिक पॉलिटिकल, फॉरेन पॉलिसी
एंड गवर्नेंस मैटर। तो ये सारे कुछ की ऑफिशियल्स है जो हमारे पीएमओ से रेलिवेंट है। नाउ फंक्शन ऑफ पीएमओ की अगर हम बात करें तो फंक्शन ऑफ पीएमओ, देखिए मैं इसमें बहुत सारा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, डायरेक्टली पॉइंट वाइज लिख दे रहा हूं ताकि आप लोग उसको शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। असिस्ट, पीएम को असिस्ट करेंगे, जिसमें हम प्रोवाइड एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट, हैंडल्स करस्पॉन्डेंस एंड अपॉइंटमेंट्स, पॉलिसी फॉर्मुलेशन। पॉलिसी फॉर्मुलेशन में रहेगा हमारा असिस्ट इन ड्राफ्टिंग मेजर पॉलिसीज, प्रोवाइड रिसर्च एंड एनालिसिस। नेक्स्ट हमारा उसका फंक्शन है पीएमओ का कोऑर्डिनेशन फंक्शन होता है। कोऑर्डिनेशन फंक्शन में क्या करेगा, डिफरेंट मिनिस्ट्रीज होंगे, डिपार्टमेंट होंगे, उनके बीच बेसिकली क्या करेगा, कोऑर्डिनेट करेगा एंड रिजॉल्व इंटर मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्लिक्ट्स को भी रिजॉल्व करेगा। नेक्स्ट है मॉनिटरिंग फंक्शन होता है। मॉनिटरिंग फंक्शन में बेसिकली रिव्यू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम्स, ट्रैक फ्लैगशिप्स प्रोग्राम्स, जितने भी गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स आते हैं उसको मतलब कि ट्रैक करता रहेगा। नेक्स्ट फंक्शन की बात करें तो पब्लिक ग्रीवांस रिड्रेसल, पब्लिक ग्रीवांश रिड्रेसल। पब्लिक ग्रीवांस रिड्रेसल में मतलब कि रिसीव सिटीजन कंप्लेंट, इंश्योर फॉलो अप एक्शंस। जो भी हमारे सिटीजन के कुछ भी ग्रीवांसेस होंगे वो क्या करते हैं, डायरेक्टली पीएमओ को राइट कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पब्लिक ग्रीवांसेस रिड्रेसल की टीम होती है, वो क्या करेंगे, उसको फॉलो अप करेंगे और जो भी नेसेसरी एक्शन होगा उसको लेंगे। इंटरनेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स मीन सपोर्ट पीएम इन फॉरेन विजिट्स, कोऑर्डिनेट डिप्लोमेट इंगेजमेंट। देखिए अब हमारे जो पीएम्स वगैरह जाते हैं कहीं फॉरेन विजिट करते हैं तो उसके रिगार्डिंग जो भी कोऑर्डिनेशन लाइजनिंग की जरूरत होती है सब पीएमओ परफॉर्म करता है। नेशनल सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी में वर्क विद एनएसएन सिक्योरिटी एजेंसी, जितने भी हमारे देखिए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के साथ जो भी सिक्योरिटी असिस्टेंट की प्रोवाइडेंस होती है वो सब क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट फंक्शन है पीएमओ का क्राइसिस मैनेजमेंट। क्राइसिस मैनेजमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट, इमरजेंसी कोऑर्डिनेशन, कुछ भी रिक्वायरमेंट होती है तो उसको कोऑर्डिनेट करते हैं। अब अगर हम डिफरेंस की बात करें पीएमओ और कैबिनेट के बीच डिफरेंस तो कुछ इस प्रकार है। डिफरेंट बिटवीन पीएमओ एंड कैबिनेट सेक्रेटरीट। तो यहाँ पे हमारे पीएमओ साहब हो जाएंगे, यहाँ पे कैबिनेट सेक्रेटरीट लिख देते हैं। तो देखिए जो पहले हमारा पीएमओ का फंक्शन होता है वो प्राइम मिनिस्टर को असिस्ट करता है। असिस्ट पीएम ए, और कैबिनेट सेक्रेटरी क्या करता है, असिस्ट कैबिनेट को असिस्ट करता है। पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव रोल होता है पीएमओ का, बेसिकली क्या है, पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव रोल होता है। वहीं हमारे सेक्रेटरीट का बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटिव रोल होता है। डायरेक्टली अंडर पीएम होते हैं, हमारा जो पीएम होता है डायरेक्टली अंडर पीएम होगा। वहीं हमारा कैबिनेट सेक्रेटरी क्या होगा, अंडर कैबिनेट सेक्रेटरी होगा। अंडर कैबिनेट सेक्रेटरी आते हैं। एंड
पीएमओ हमारा पॉलिसी एडवाइस करता है, और कैबिनेट सेक्रेटरी पॉलिसी को इम्प्लीमेंटेशन, कोऑर्डिनेशन सब कुछ करते हैं। अगर वही रोल ऑफ पीएमओ इन गवर्नेंस में देखें तो कुछ इस प्रकार है। रोल ऑफ पीएमओ इन गवर्नेंस, तो गवर्नेंस का जो देखिए पहला पता है पॉलिसी इनिशिएटिव की अगर हम बात करें तो पॉलिसी इनिशिएटिव लाइक जैसे कि डिजिटल इंडिया, ये सब पॉलिसी इनिशिएटिव लिए जाते हैं ना, उसमें रोल होता है हमारा पीएमओ का। डिजिटल इंडिया हो गया, मेक इन इंडिया का प्रोजेक्ट हो गया, पीएम गति शक्ति स्कीम्स हो गया, जैसे स्वच्छ भारत मिशन, आत्मनिर्भर भारत। तो ये सब जैसे कुछ भी पॉलिसी इनिशिएटिव लिए जाते हैं तो उसमें भी हमारा पीएमओ का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो क्या हो गया, पीएमओ का रोल रिलेटेड टू गवर्नेंस में हो गया। एंड मॉनिटरिंग मैकेनिज्म की अगर हम बात करें तो ये तो पॉलिसी इनिशिएटिव के रिगार्डिंग हो गया, और मॉनिटरिंग के रिगार्डिंग अगर हम बात करें तो कुछ इस प्रकार से होते हैं रोल। मॉनिटरिंग मैकेनिज्म में जैसे हमारा प्रगति स्कीम है, देखिए सब स्कीम बेसिकली पूछे भी जाते हैं इसमें सारे। देखिए जो भी स्कीम के नाम लिखे गए हैं सबके बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये कब लॉन्च हुआ था, इसके अंदर क्या प्रोविजंस है उसको। तो अभी इसके रिगार्डिंग भी एक क्लासेस लेके आएंगे जिसमें टोटली क्या होगा, सब कुछ स्कीम्स होंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। प्रगति, प्रगति का देखिए फुल फॉर्म क्या है, प्रोएक्टिव, प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली, टाइमली इम्प्लीमेंटेशन। बेसिकली ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्कीम है प्रगति। इसके थ्रू जो भी हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो भी स्कीम्स हैं, प्रोजेक्ट है, उनको क्या किया, मॉनिटरिंग किया जाता है, उनको मतलब कि ट्रैक किया जाता है कि वो टाइमली इंप्लीमेंट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो इसी को प्रगति स्कीम बोला जाता है। और वन मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, कुछ करंट अफेयर्स है। बेसिकली सब पूछा जाता है कि जो लोकेशन होता है हमारे पीएमओ का, लोकेशन कहाँ है। तो देखिए इसका लोकेशन की अगर हम बात करें तो उसका लोकेशन है सेवा तीर्थ, सेवा तीर्थ बोलते हैं इसको। अगर लोकेशन की बात करें तो लोकेशन है इसका सेवा तीर्थ, साउथ ब्लॉक, न्यू दिल्ली। तो आप देखिए इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखने वाली है सेवा तीर्थ। तो बेसिकली बहुत लोग बोलते हैं कि पीएमओ का क्या है, नाम चेंज होकर सेवा तीर्थ रख दिया गया है। तो बेसिकली पीएमओ का नहीं, वहाँ उस परिसर का, पूरे परिसर का नाम चेंज करके सेवा तीर्थ कर दिया गया है। अगर इसका हम ओल्ड नाम देखें तो ओल्ड नेम क्या था, इसको बोलते थे एग्जीक्यूटिव इनक्लेव बोलते थे, एग्जीक्यूटिव इनक्लेव।
कार्यपालिका परिसर होता था, तो वहाँ पे बेसिकली सेवा तीर्थ में हमारा पीएमओ ऑफिस आ जाएगा, कैबिनेट सेक्रेटरीट आ जाएगा, बहुत सारे और मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल आ जाएगा। तो सब कुछ क्या है, कंबाइन है, तो वो पूरे परिसर का नाम चेंज करके सेवा तीर्थ रख दिया गया है। तो इस पॉइंट को इंपॉर्टेंट रखना है याद। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, उनको लगता है पीएमओ का ही नाम सेवा तीर्थ है, तो बेसिकली पीएमओ नहीं, सबके वहाँ का पूरा परिसर का ही नाम रख दिया गया है सेवा तीर्थ। तो आई होप पीएमओ से रिलेटेड आप लोग को सारी जानकारियाँ मिल गई होगी, और कुछ भी अगर डाउट हो या तो कुछ भी अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग को भी पता लगे तो आप लोग मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। तो आज के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।